हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हरियाणा में तैयारियां तेज हो गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। 15 अगस्त के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों से लेकर रेलवे स्टेशनों तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। झज्जर में 15 विशेष नाके लगाकर करीब 125 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई, जबकि होटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। भिवानी रेलवे जंक्शन पर हिसार आईजी रेंज की बम रिस्पॉन्स स्क्वाड, जिला पुलिस और सीआईडी की संयुक्त टीम ने सर्च अभियान चलाया। K9 डॉग स्क्वाड की मदद से संदिग्ध सामान और गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस पुराने अपराधियों और संदिग्धों की भी जांच कर रही है। यानी कि 15 अगस्त के जश्न के बीच सुरक्षा को लेकर हरियाणा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। तो 15 अगस्त को लेकर हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है, ये जानने का आज हम प्रयास भी करेंगे। बताएं आपको कि आजादी दिवस से ठीक पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है और विशेष नाके लगा दिए गए हैं। पुलिसकर्मी तैनात हैं। होटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग भी की जा रही है और संदिग्धों पर पुलिस की पैनी नजर है। तो 15 अगस्त को लेकर फिलहाल किस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो देखने को मिल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है वो जानकारी ले लेते हैं। ज्योति खंडेलवाल जुड़ गई हैं और इसी के साथ ही रजत सिसोदिया भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले ज्योति, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। आजादी दिवस को सिर्फ 2 ही दिन है, हालांकि एक ही दिन भी कहा जा सकता है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि पुलिस प्रशासन कितना एक्टिव है और लोग कितने एक्टिव हैं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। जी साधना, मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त आने वाला है। इसको लेकर के पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है वह जगह जगह पर नाके देखे गए हैं पुलिस के। अगर मैं बात करूं किटवाड़ी चौक की, पलवल बस स्टैंड की या फिर पलवल रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ पर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान लगातार जारी है। दिन में तो चेकिंग अभियान जारी ही है। पुलिस इतनी एक्टिव है कि रात को भी जो है आने वाले या उन्हें लगता है कि संदिग्ध हो सकता है, उनकी भी चेकिंग यहाँ पर रात में भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो छात्र हैं रिहर्सल करने के लिए जो है यहाँ पर आ रहे हैं और उनको जो गंतव्य स्थान तक पहुँचाने के लिए पुलिस किस तरह यहाँ पर हाईवे, नेशनल हाईवे पर फिलहाल मैं मौजूद हूँ। आने जाने वाले वाहनों को भी जो है चेक करके आगे भेज रही है। साथ ही जो है छात्र हैं जो रिहर्सल करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जा रहे हैं, उन्हें भी जो है यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट पहुंचाया जा रहा है। तो पलवल की अगर पुलिस प्रशासन की बात करूं तो पलवल में पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है। नेशनल हाईवे पर भी मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं नेशनल हाईवे पर मौजूद हूँ और जगह जगह जो है पुलिस तैनात है। पुलिस की जो गाड़ियां हैं वे यहाँ पर मौजूद हैं। चेकिंग अभियान लगातार जारी है। यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए कमांडो भी जो है यहाँ पर लगातार गश्त कर रहे हैं क्षेत्र के अंदर। जी साधना। बिल्कुल ज्योति, आप बने रहिए हमारे साथ। रजत सिसोदिया भी लगातार बने हुए हैं। रजत, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभा रहा है? जी साधना, आपको बता दूं स्वतंत्रता दिवस के लिए अब मात्र एक ही दिन बीच में है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर काफी जोश यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो वही पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा जो है एडवाइजरी जारी की गई है कि कल रात, मतलब बीती कल रात से ही जो है हैवी व्हीकल्स जो है उनका, जो दिल्ली की ओर जाने वाले हैवी व्हीकल्स हैं उनका प्रतिबंध वहाँ पर कर दिया गया है। रात 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ये प्रतिबंध रहेगा। तो वही तमाम जो दूध की गाड़ी है, जो एम्बुलेंस है या फिर मेडिसिन पहुंचाने वाली दवाई हैं, सिर्फ उनको ही जाने की छूट यहाँ पर दी गई है। प्लस में यहाँ पर नाके भी अभी फिलहाल लगते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन नाके भी लगाए जाएंगे जिसमें कि तमाम वाहनों की चेकिंग करते हुए पुलिस नज़र आएगी। तो वहीं जो दिल्ली के तमाम बॉर्डर से सटे हुए तमाम एरिया है, फिर चाहे वो शूटिंग रेंज की बात की जाए, बदरपुर की बात की जाए, सराय की बात की जाए या फिर कालिंदी कुंज की बात की जाए, तमाम जगहों पर नाके लगा दिए गए हैं। तमाम व्हीकलों की चेकिंग करके उन्हें आगे भेजा जा रहा है। तो वहीं
पुलिस जो है लोगों से अपील करती हुई नजर आई कि भारी काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और पुलिस का सहयोग करें। अगर ऐसे में वाहन में कोई भी संदिग्ध की चीज़ मिलती है, संदिग्ध व्यक्ति मिलता है, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी वाहन में जो है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर कुछ भी फालतू चीज़ मिलती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी साधना। बिल्कुल रजत, आप बने रहिए। विकास भी बने हुए हैं। विकास, आप किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं करनाल में? सबसे पहले तो ये बताइए कि लोगों को जो अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्या वो जिम्मेदारी बखूबी समझ रहे हैं? और पुलिस प्रशासन का जो काम है कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करें, क्या उनकी जिम्मेदारी वो अच्छे से निभा रहे हैं? बिल्कुल साधना, मैं आपको जानकारी दे दूं, देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, जिसके लेकर करनाल पुलिस लगातार सख्त मोड पर, एक्शन मोड में नजर आ रही है और जिला प्रशासन भी पूरी तरह सख्त है। और आपको बता दें, शहर के जो तमाम जो करनाल के जिले की एंट्री है, कहीं ना कहीं वहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था के बड़े इंतजाम भी किया। समारोह स्थल से लेकर और जो आसपास के इलाके हैं उनमें भी सुरक्षा बड़ी तेजी से कर दी गई। लगातार चेकिंग अभियान जारी करे, अगर किसी भी कोई शक है तो कहीं ना कहीं उससे पूछताछ भी की जा रही है। और लगातार आपको बता दें, जिस तरीके से करनाल पुलिस लगातार एक्टिव मोड पर और प्रशासन से, जनता से भी अपील कर रही है कि सुरक्षा को मद्देनजर देखते हुए करनाल पुलिस का सहयोग करे। तो लगातार कहीं ना कहीं करनाल की जनता हर समय पर, पुलिस की बात करे, चाहे जिला प्रशासन की बात करे, चाहे अन्य प्रशासन की बात करे, सरकार के साथ हमेशा ही खड़े होने का कार्य करती है। इसके लेकर कहीं ना कहीं करनाल पुलिस लगातार सचेत है और लगातार सुरक्षा की कड़ी से देखते हुए हर वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। और रात के समय भी कहीं ना कहीं तैनात पुलिस कर्मियों की ड्यूटी कर दी गई है। जो सनी वाहन पाया जाता है, कहीं ना कहीं उसे पूछताछ भी करती है कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है, कौन से गंतव्य तक जाना है, और उनका आईडी प्रूफ भी मांगती है। कहीं ना कहीं जिस पे भी शक होता है तो उनकी कार्रवाई अमल में लाने का काम भी कर रहे हैं। और अभी तक कुछ कर ऐसे सामने नहीं आया जिसके चलते कहीं ना कहीं जिस तरीके से करनाल में पूरी तरह सुरक्षा चकाचौंध कर दी गई है और सीसीटीवी कैमरे पर भी निगरानी रखी गई है। पूरे हाई वोल्टेज कैमरे लगाए गए और सीसी कनेक्टिविटी कर दी गई, ताकि जो स्वतंत्रता 80वां जो देश स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें कोई चूक ना हो, इसके लेकर पूरी तरह से सिक्योरिटी है, पूरी तरह से पाबंदी कर दी गई है और लगातार जो चेकिंग अभियान जारी है। जी सर, इसका रहिएगा। और एक जानकारी मैं आपको ये भी दे दूं कि चविश का नहीं साधना। आगे बढ़ते हैं और रजत भी लगातार बने हुए। रजत, आपसे जानना चाहूंगी मैं, 15 अगस्त से ठीक पहले तमाम तरह की तैयारियां देखने को मिलती हैं, किस तरह की तैयारियां जो है वो आपको देखने को मिल रही है? और ये भी बताइए कि अगर किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि देखने को मिलती है तो पुलिस प्रशासन ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई कर सकता है? जी साधना, वह गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्र दिवस हो, ऐसे में पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद नजर आता है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या फिर अन्य जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं वहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड के साथ, डॉग स्क्वाड के साथ जो है वहाँ पे तमाम चेकिंग की जाती है और ऐसे में तमाम पुलिस प्रशासन बल भी बढ़ा दिया जाता है और जगह जगहों पर नाके जो है देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे में फिलहाल हम मौजूद हैं बल्लभगढ़ के एक मुख्य चौक पर, तिगांव रोड का मुख्य चौक इसे कहा जाता है। फिलहाल आप देख सकते हैं, फिलहाल यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी देखने के लिए नहीं मिल रहा। हालांकि देखिए, एडवाइजरी जरूर जारी कर दी गई है कि जगह जगह पर नाके लगाए जाएंगे और तमाम जो व्हीकल्स हैं उनकी चेकिंग की जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आगे ये जरूर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन प्रेजेंट में भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि अगर 15 अगस्त के दौरान आज से लेकर और 15 अगस्त तक कोई भी संदिग्ध व्हीकल मिलता है तो उस पर पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी ढील नहीं बरतेगी और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं वाहनों में अगर किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ है, जैसे कि कोई ब्लैक फिल्म या अन्य तरीके की कोई भी मॉडिफिकेशन जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के बाहर है उस पर मिलती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और वाहन पर जो है उचित चालान किया जाएगा। तो वहीं जो वाहन चालक है उस पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। जी साधना। बिल्कुल रजत, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्योति भी बनी हुई है। ज्योति, देखिए, मेरा सवाल आपसे भी ही रहने वाला है क्योंकि हाई अलर्ट पर होती है तमाम तरह की चीजें। अगर बाहर से कोई भी वाहन आ रहा है या फिर किसी भी तरह की कोई ऐसी गतिविधि देखने को मिलती है तो पुलिस प्रशासन तुरंत एक्टिव हो जाता है। फिलहाल ये भी जानकारी सामने आ रही है कि तमाम वाहनों की चेकिंग की जा रही है, हर एक गतिविधि पर नजर भी रखी जा रही है। तो क्या माना जाए, किस तरह की तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही हैं ताकि 15 अगस्त से ठीक पहले पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाए?
जी साधना, मैं तैयारियों की अगर बात करूं पलवल के अंदर, देखिए मेरे पीछे भी देख पा रहे होंगे कि अभी जो है पायलट की गाड़ी यहाँ पर आई है और जगह जगह जो है चौक चौराहे हैं, नाके हैं पलवल के अंदर, और जहाँ 15 अगस्त का जो है भव्य कार्यक्रम ये किया जाना है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में, वहां पर भी आसपास के 100 मीटर के दायरे में ना तो कोई बाइक अलाउड की गई है, साथ ही पटाखे चलाने वाले बुलेट बाइकों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर संदिग्ध ऐसा लगता है पुलिस को या फिर किसी भी तरीके का शक पुलिस को होता है तो उसकी तुरंत आईडी देखी जाती है और उनके जो है उनके साथ जो सामान होता है उसकी भी चेकिंग करने के बाद पुलिस उसको आगे भेजती है। यही हाल पलवल के अंदर जो है रात में भी देखा जाता है, क्योंकि रात को जो उपद्रवी हैं, शराब पीकर जाने वाले लोगों को भी काफी पुलिस उन पर भी पैनी नजर बनाई हुई है कि किसी तरीके से जो है इस कार्यक्रम में रंग में भंग ना हो जाए, इस तरीके से पुलिस मुस्तैदी के साथ यहाँ पर काम कर रही है। जगह जगह पुलिस की गाड़ियां हैं, पेट्रोलिंग कर रही हैं, पुलिस फोर्स की गाड़ियां हैं वो स्टेडियम के आसपास लगा दी गई हैं। जगह जगह पेट्रोलिंग पुलिस के द्वारा सभी चौक चौराहों पर की जा रही है। साधना, बिल्कुल ज्योति, आप बने रहिए, विकास भी बने हुए हैं। विकास देखिए, क्योंकि माना ये जा रहा है कि 15 अगस्त से ठीक पहले ही पुलिस प्रशासन एक्टिव तो है ही, लेकिन एक आम नागरिक की जो जिम्मेदारी रहती है वो बखूबी निभाते हुए एक आम नागरिक नजर नहीं आता है। हालांकि जानकारी जो है वो ये भी सामने आ रही कि फिलहाल जो एक्टिविटी है वो भी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन शायद विकास जो है वो उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। ज्योति और इसी के साथ ही रजत सिसोदिया भी लगातार बने हुए हैं। ज्योति, आपसे सवाल करना चाहूंगी मैं, एक आम नागरिक की एक अहम जिम्मेदारी ये रहती है कि 15 अगस्त से ठीक पहले जो भी तैयारी की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से, उस तैयारियों में और उस एक्टिविटीज में पूरा सहयोग किया जा सके। क्या एक आम नागरिक अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है? जी साधना, मैं आपको बता दूं कि पुलिस के द्वारा आम नागरिकों से बार बार आह्वान किया जा रहा है कि जो पुलिस के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है उसकी पालना करें, जरूरी काम के लिए उस दिन जो है घर से निकलें, क्योंकि यहाँ पर जो कार्यक्रम जिस दिन होता है 15 अगस्त वाले दिन काफी जो जाम की स्थिति बन जाती है, रुपया वाहन जो है इधर उधर आने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस लगातार आम नागरिकों से भी अपील कर रही है, जो एडवाइजरी जारी की गई उसकी पालना करने का आह्वान पुलिस कर रही है। आम नागरिकों का भी दायित्व बन जाता है कि जो जिला पुलिस है वो जिस तरह इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए मेहनत कर रही है, जो एडवाइजरी जारी कर रही है, आम नागरिकों से हरियाणा न्यूज भी यही अपील करता है कि पुलिस के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसकी पालना करें। साथ ही 15 अगस्त के जो भव्य कार्यक्रम होने वाले हैं उनमें जो है कहीं ना कहीं पुलिस का भी सहयोग करें। जी साधना, बिल्कुल, आप बने रहिए ज्योति, विकास भी बने हैं। विकास देखिए, जो सार्वजनिक स्थान है, बस स्टैंड, स्कूल, रेलवे स्टेशन, मंदिर से लेकर तमाम तरह की जो ऐसी सार्वजनिक जगहें हैं, वहां पर किस तरह की सुरक्षा देखने को मिल रही है? हाँ बिल्कुल साधना, मैं आपको जानकारी दे दूं, करनाल पुलिस लगातार सख्त मोड पर, और आपको बात बता दें कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं 15 अगस्त की जिस तरीके से तैयारी करती नजर आ रही है उसको लेकर सुरक्षा के चकाचौंध पूरी तरह से पूरे करनाल जिले में लगातार जो है सिपाही तैनात कर दिए गए। चाहे मंदिरों की बात करें, चाहे स्कूल कॉलेज की बात करें, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि स्कूल कॉलेज में एक दिन पहले ही कहीं ना कहीं फंक्शन होता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस अलर्ट मोड पर है और वहां पर 4 से 5 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए ताकि भी किसी भी शरारती तत्व के द्वारा कोई भी असुविधा का सामना किसी को भी ना करना पड़े। इसको लेकर कहीं ना कहीं चाहे बैरिकेडिंग की बात करें, जो शहर के करनाल एंट्री के कहीं ना कहीं 5 द्वार है जिसको चलते वहां पर 5 पुलिसकर्मी बनाए तैनात किए गए हैं और उसमें एक आईओ भी लगाया गया जो ऐसा ही रैंक है, जिसके चलते कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है तो कहीं ना कहीं उस पर कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। मगर अभी तक जिस तरीके से सुरक्षा पूरी तरह से चकाचौंध और पूरी तरह सीसीटीवी तरक्की कर दी गई है और लगातार आपको बता दें कि कहीं ना कहीं करनाल पुलिस मुस्तैद है और लगातार मीडिया के एडवाइजरी भी जारी करती नजर आ रही है मीडिया के माध्यम से कि सुरक्षा का जो चूक कहीं भी चूक ना हो, इसके लिए करनाल की जनता का भी सहयोग है। जिला प्रशासन ने भी अपील करी है, तो कहीं ना कहीं करनाल की जनता हमेशा ऐसे मौकों पर कहीं ना कहीं, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो देश 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएगा, तो कहीं ना कहीं करनाल में भी लोगों में खुशियों का लहर है, क्योंकि देखा जाता है कि ये आजादी कहीं ना कहीं हमें, जो हमारे ज्यादा बड़े बुजुर्गों का कहना है कि ये हमें बड़े मिन्नतों से मिली है और बड़े हमने यहाँ पर अपनी कुर्बानियां दी जिसके चलते हम आजाद की सांस ले रहे हैं, तो इसके चलते हमें इसका सहयोग भी करना चाहिए और हमें इसे बड़े खुशी और हर्षोल्लास के साथ ही मनाना चाहिए। बिल्कुल, विकास आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे हम जानकारी जरूर लेंगे। रजत सिसोदिया भी बने हुए। रजत, फिलहाल बल्लभगढ़ में किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? सार्वजनिक स्थानों पर जो सुरक्षा होनी चाहिए, क्या वो सुरक्षा देखने को मिल रही है और लोग कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं?
रजत, आवाज पहुंच पा रही है? रजत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, ज्योति भी लगातार बनी हुई है। ज्योति, देखिए, क्योंकि हरियाणा में अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। आजादी दिवस से ठीक पहले अलर्ट जारी कर दिया जाता है ताकि किसी भी तरह की ऐसी गतिविधि देखने को ना मिले, लोगों के साथ भी किसी तरह की ऐसी कोई गतिविधि ना हो, इसके लिए अलर्ट जारी पहले से ही कर दिया जाता है। लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर फिलहाल किस तरह की अपडेट्स नजर आ रही है? क्या कुछ सुरक्षा देखने को मिल रही है? हेलो, हेलो ज्योति, आवाज पहुंच पा रही है? जी साधना, आवाज आ रही है। साधना, मैं आपको बता दूं कि आजादी दिवस जिस दिन मनाया जाना है 15 अगस्त को, उससे पहले ही पलवल पुलिस द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी है। नागरिकों से भी पुलिस लगातार आह्वान कर रही है। साथ ही जैसा मैंने बताया कि हर चौक चौराहे पर पुलिस जो है वो तैनात है और चेकिंग के बाद ही जो है लोगों को आगे भेजा जा रहा है। जिस पर भी शक होता है उसकी आईडी प्रूफ पुलिस देख रही है, साथ ही उसकी चेकिंग के बाद उन्हें आगे भेजा जा रहा है। अगर मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम की बात करूं, जहां ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, वहां पर भी आसपास पुलिस के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। जगह जगह जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आसपास 100 मीटर के दायरे में भी वहां पर कोई बाइक या साइकिल या किसी तरह की गाड़ी जो है वहां पर नहीं जा सकती। जगह जगह पुलिस के द्वारा नाके लगाए गए हैं और लगातार जो है पुलिस अधीक्षक पलवल जो है वो आम नागरिकों से भी आह्वान कर रहे हैं कि पुलिस एडवाइजरी जो जारी की गई है उसकी लगातार पालना करें, जिससे किसी भी तरीके का उपद्रव पलवल के अंदर ना हो पाए। जी साधना। बिल्कुल ज्योति, आप बने रहिए हमारे साथ। रजत और विकास भी लगातार बने रहिए। विकास, संदिग्ध गतिविधियों पर हर बार पुलिस की पैनी नजर होती है, लेकिन संदिग्ध लोगों पर कितनी नजर रखी जा रही है ये भी सबसे ज्यादा जरूरी सवाल हो जाता है। और साथ ही तमाम तरह की जो चीजें जो घटित ना हो सके उसके लेकर पुलिस प्रशासन कितना एक्टिव है? बिल्कुल साधना, मैं आपको जानकारी दूं, जिस तरीके से करनाल में 5 एंट्री गेट है उस पर तो पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए, मगर करनाल पुलिस के द्वारा कई टीमें भी गठित हुई है। चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें, चाहे आसपास जो लगते ग्रामीण क्षेत्र है, उस पर भी लगातार कहीं ना कहीं पुलिस करती नजर आई, क्योंकि देखा जाता है कि संदिग्ध वाहन को तो कहीं ना कहीं पुलिस मौके पर ही जब्त कर लेती है, मगर जिस तरीके से कहीं ना कहीं संदिग्ध व्यक्ति पर भी शक होने की संभावना होती है, तो जिस तरीके से कहीं देखा गया है कि प्रोग्रामों में कहीं ना हस्तक्षेप करते हैं, जिसके चलते लगातार पुलिस गश्त करती नजर है। जिनकी बात करें, चाहे रात की बात करें, लगातार जो है पुलिस की गाड़ियां भी गश्त कर रही है और मौके पर अगर कोई भी संदिग्ध पाया जाता है तो कहीं ना कहीं उससे पूछताछ भी बड़ी खूबी से कर रही है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जब पूरा भारत देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा हो तो कहीं ना कहीं संदिग्ध जो व्यक्ति होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो कोई कमी ना, कोई हादसा न हो जाए, इसके चलते लगातार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। चाहे जिला प्रशासन की बात करें, चाहे करनाल पुलिस की बात करें, लगातार एसपी पूरी तरह से सीसीटीवी कनेक्टिविटी पूरे शहर के आसपास के जो गांव लगते हैं उसमें बना दी गई है और लगातार नजर भी पैनी नजर बनाए। और करनाल पुलिस का कहना है कि हम जो ये स्वतंत्र बड़े अर्चे अलग से बनाएंगे और शरारती तत्वों को भी एक एडवाइजरी जारी कर दी गई, अगर कोई भी पाएगा तो कहीं ना कहीं उसको कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी सर। बिल्कुल विकास, आप बने रहिए। रजत से भी जान लेते हैं। रजत, और क्या कुछ अपडेट्स जो है वो मिल पा रही हैं आजादी दिवस से ठीक पहले? जी साधना, आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने पूछा कि पुलिस कितनी मुस्तैद नज़र आ रही है, तो सिर्फ हरियाणा की नहीं, बिल्कुल पूरे देश भर की पुलिस इसको लेकर मुस्तैद नज़र आ रही है, क्योंकि पूरे देश भर में स्वतंत्र दिवस काफ़ी ज़ोर शोर से मनाया जाता है। हरियाणा के कुछ व्यक्ति जो कि पाकिस्तान से एम्यूनेशंस मंगाते थे, हथियार मंगाते थे, उनको पंजाब पुलिस ने दबोच लिया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की, पूरे देश भर की पुलिस की जो है काफ़ी पैनी नज़र जो है देखने के लिए मिल रही है। और ऐसे में तमाम एडवाइजरी जो हैं वो भी जारी कर दी गई हैं, फिर चाहे वो है ट्रैफिक पुलिस की हो या फिर पुलिस की हो, तमाम एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जगह जगह पर नाके लगाए जाएंगे और किसी भी तरीके की कोई भी जो ढील है वह बिल्कुल भी बढ़ती नहीं जाएगी। अगर ऐसे में कोई भी संदिग्ध वाहन या संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उस पर कहीं ना कहीं पुलिस की पैनी नज़र जो है हर साल देखने के लिए मिलती है और इस साल भी ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिलेगा। जी साधना। बिल्कुल रजत, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्योति भी लगातार बनी हुई है, विकास भी लगातार बने हुए हैं। विकास, आपसे जानना चाहूंगी मैं, और क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रही है इसी को लेकर?
साधना में आपको जानकारी जिस तरीके से आज रिहर्सल का भी एक प्रोग्राम रखा गया, 15 दिवस को कहीं सिर्फ एक ही दिन शेष बचा और जिसके चलते कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर लिया। उसके चलते जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड है, करनाल पुलिस भी अलर्ट है और सबसे जिस तरीके से यहाँ पर करनाल के अनाज मंडी में बनाया गया उसको भी सुरक्षा को लेकर पूरी जगह से इंतजार कर दी गई और आज से ही पुलिस कर्मियों की वहाँ पर ड्यूटी खराब कर दी गई है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन जिस तरीके से आज जारी करेगा कहीं ना कहीं जो उसे सजाने का भी काम करेगा, छोटे छोटे बच्चे जिस तरीके से वहाँ पर अपनी संस्कृति देंगे उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की बात करें, करनाल पुलिस के बारे में बात करें, कहीं ना कहीं पूरी तरह से अलर्ट मोड पर लगातार यहाँ पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है ताकि कोई भी सुरक्षा में किसी भी तरह की सेम न लग पाए। इसको लेकर करनाल पुलिस लगातार एक्टिव मोड पर और जनता से भी अपील कर रही है कि जनता का सहयोग के बिना कोई भी जो है प्रोग्राम को सफल नहीं बनाया जा सकता। इसे लेकर करनाल पुलिस ने भी लगातार जनता से अपील भी कर, जिला प्रशासन ने भी किया, तो जनता की जनता भी पूरा सहयोग करती नजर आई है। जिला प्रशासन की बात करें चाहे करनाल प्रशासन की बात करें, लगातार उसका सहयोग में कर रही है, चाहे वो चेकिंग अभियान की बात करें, चाहे वो संदिग्ध व्यक्ति के कोई हो तो उन्हें सूचना देने का भी काम कहीं ना कहीं करनाल की जनता कर रही है। तो इससे चलते करनाल पुलिस लगातार सख्त मोड पर है और एक्शन मोड पर है और एक्शन मोड में ही नजर आती है, जिसके चलते स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो उन्होंने पूरी तैयारी कर ली और कहीं ना कहीं ये स्वतंत्रता दिवस एक अच्छे ढंग से करनाल में मनाया जाएगा। जी ज्योति भी लगातार बनी हुई। ज्योति देखिए, आपसे भी जानना चाहूंगी मैं, देखिए क्योंकि निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, स्कूल हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, रेलवे स्टेशन हो, तरह की एडवाइजरीज भी जारी कर दी गई हैं कि किसी भी तरह की अगर आपको ऐसी कोई गतिविधि दिखती है तो तुरंत सूचना दी जाए। अगर किसी भी व्यक्ति को या फिर इसी भी तरह की कोई गतिविधि देखने को मिलती है तो किस तरह से सूचित किया जा सकता है? क्या पुलिस प्रशासन ने इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं? ज्योति, आवाज पहुंच पा रही है? आवाज सुन पा रही हैं ज्योति आप? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। विकास, आपसे जानना चाहती हूं मैं, अगर किसी भी व्यक्ति को या आप भी उसमें से हो सकते हैं, अगर पुलिस प्रशासन को कोई भी अपडेट देनी हो या फिर कोई भी जानकारी देनी हो तो किस तरह से दी जा सकती है? क्या कोई गाइडलाइंस जारी की गई है? हाँ बिल्कुल सादा, मैं आपको जानकारी दे दूं किस तरीके से करनाल पुलिस लगातार सख्त मोड पर है। उन्होंने कहा है कि डायल 112 पर भी आप फोन करके बता सकते हैं, मगर अन्यथा जिस तरीके से लगातार पुलिस कर्मियों की भी चाहे बात करें, चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, कहीं ना कहीं 4 से 5 पुलिसकर्मी बढ़ाए गए और उसमें एएसआई रैंक का एक अधिकारी भी जोड़ा गया ताकि वो उसको सूचना दे सके और सूचना मिलते ही उसको कहीं ना कहीं उसे समय पर ही मौके पर दबोचा जा सके और उसकी पूछताछ कर सके और उसकी कानूनी कार्रवाई अमल में ला सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं करनाल पुलिस लगातार जनता को जागरूक कर रही है और मीडिया के माध्यम से भी कहा और उन्होंने प्रेस नोट के जारी माध्यम से भी कहा है कि कोई सुरक्षा में कोई सेल न लगे। इसके लिए कहीं ना कहीं करनाल की जनता का भी सहयोग मिला, तो कहीं ना कहीं करनाल की जनता भी सहयोग करती नजर आ रही है। और ज्यादातर आपको बता दें जिस तरीके से लगातार करनाल में कई जो होते हैं जो शरारती तत्व होता है उनको भी कहीं ना कहीं एक एडवाइजरी जारी कर दी है, जो एसपी करनाल है नरेंद्र विजय उनके द्वारा भी किया गया। अगर कोई भी ऐसी संदिग्ध किसी भी कार्रवाई में शामिल पाएगा तो उसको कार्रवाई जरूर लाई जाएगी। बिल्कुल विकास, आप बने रहिए। ज्योति, आपसे भी एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी मैं, यही सवाल मेरा रहने वाला है कि अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई गतिविधि नजर आती है या फिर कोई सूचना देनी हो तो पुलिस प्रशासन तक किस तरह से वो बात को पहुंचा सकता है या फिर ऐसी गतिविधि की सूचना दे सकता है? जी साधना, मैं आपको बता दूं, यदि इस तरह की कोई भी गतिविधि पलवल के अंदर दिखाई देती है या किसी भी आम नागरिक को इस तरह का लगता है कि ये संदिग्ध है तो पुलिस को तुरंत एक नंबर जो है वो पुलिस द्वारा जारी किया गया है, साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। और जगह जगह यदि किसी भी नागरिक की सुरक्षा को कोई घात पहुंचता है या फिर किसी नागरिक को जो है चोट लगती है तो उसके लिए एम्बुलेंस की जो है व्यवस्था वो की गई है। साथ ही साथ जगह जगह जो है उनके ट्रीटमेंट की व्यवस्था भी यहाँ पर पलवल के अंदर की गई है। जी साधना। चलिए ज्योति, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और जानकारी देने के लिए।